यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कहीं ना कहीं यूपीएससी हर साल अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। और आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। बुद्धिज़्म का यह जो लेक्चर है, इसे देखने के बाद अप्रॉक्सीमेटली यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप उसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बुद्धिज़्म को लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धिज़्म जो एक रिलीजियन डेवलप हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो बुद्धिज़्म जो ये एक रिलीजियन है, इसे फाउंड किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा 6th सेंचुरी में। अब ये समझिए कि इससे पहले वैदिक कल्चर चल रहा था और वैदिक कल्चर में ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंट बहुत ज़्यादा था, जिसमें वैदिक रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे एनिमल्स के सेक्रीफाइस किए जाते थे। और इसी ब्राह्मणिकल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस से बचने के लिए, इसके अगेंस्ट रिफॉर्म लाने के लिए दो नए रिलीजियन का जन्म होता है, जिसमें से एक था हमारा बुद्धिज़्म। तो बेसिकली बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी के आसपास गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया जाता है। इनके जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स है वो है 4 नोबल ट्रुथ्स, 8-fold पाथ और लिबरेशन, निर्वाणा, जिसे हम सैल्वेशन या हिंदी में मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब डिटेल में बुद्धिज़्म को समझते हैं। सबसे पहले हम लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध को देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल। याद रख लीजिएगा कि इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नाम के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो उस समय में साक्या रिपब्लिक के अंदर आता था। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका मृत्यु डाइट कब हुए तो 483 BCE में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जो कि मल्ला रिपब्लिक के अंदर आता था। इनके फादर का नाम सुबोधना, जो कि शाक्यान किंग थे, और इनकी मदर जो कि माया देवी, ये कौशलाना डायनेस्टी से थी। इनका विवाह यशोधरा नाम की एक प्रिंसेस से हुआ था और इन्हें एक बेटा भी था जिनका नाम राहुल था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही एक ब्राह्मण ने कह दिया था कि इनका जो लाइफ है ये कहीं ना कहीं सन्यासी वाला होने वाला है। मतलब ये बड़े होके एक बहुत ही बड़े संत के रूप में जाने जाएंगे। बट जो इनके फादर थे सुबोधना, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। मतलब उनको पसंद नहीं था कि उनका बेटा संत बने। तो वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ में रखते थे, यानी कि उसे जो रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में कभी पता ही नहीं लगने देते थे। बट एज द डेस्टिनेशन गो, कि जिसे जो बनना रहता है वो बन ही जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध जब 29 ईयर्स ओल्ड के थे तो वो अपने चैरियट चाना के साथ अपने हॉर्स कंठा पे राइड के लिए निकलते हैं। उसी समय उन्हें 4 ग्रेट साइट्स दिखता है, यानी कि 4 ऐसे दृश्य वो देखते हैं जिन्हें देख के गौतम बुद्ध का पूरा लाइफ ही बदल जाता है। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होता है बुद्ध से सिद्धार्थ का। बेसिकली सिद्धार्थ से बुद्ध का, इनका पहले नाम रहता है सिद्धार्थ। तो सबसे पहले ये देखते हैं एक वृद्ध इंसान को, यानी कि एक ओल्ड एज मैन को देखते हैं। दूसरा जो ये देखते हैं वो देखते हैं एक मृत्यु, यानी एक इंसान है जिसका डेथ हो चुका है, ठीक है। फिर एक देखते हैं एक सन्यासी को, और एक ये देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। यानी कि एक 4 साइट्स को देख के इनके मन में कुछ चेंजेस आता है। इनको पता चलता है कि लाइफ जो है ये कहीं ना कहीं दुख से भरा हुआ है। हम जो लाइफ जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं अभी तो एंजॉयमेंट वाला है, लेकिन अल्टीमेट लाइफ जो है ये कहीं ना कहीं पेनफुल है। तो इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे हम लोग पार जा सकते हैं। तो यहीं से फिर गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं और वो फिर निकल जाते हैं मेडिटेशन के राह पे। तो ये था उनका बेसिक लाइफ। आगे अगर देखा जाए
तो बुद्ध के लाइफ को कई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली कुछ की इवेंट्स है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे जब उनका बर्थ हुआ था तो उनके बर्थ को एलिफेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर एलिफेंट जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बर्थ ऑफ बुद्धा, और इनका बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उसी तरीके से रिनाउंसिएशन का मतलब होता है सभी चीज को त्याग देना। तो आपको पता होना चाहिए कि 29 के एज में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स के सिंबल से, और ये कपिला वस्तु में इन्होंने किया था। इनलाइटमेंट यानी कि बोधि, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एट द एज ऑफ 35 बोधि ट्री के नीचे, जो कि बोध गया में आज भी प्रेजेंट है। बोध गया जो है बुद्धिज्म का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ पे कई लाख बुद्धिस्ट लोग हर साल आते हैं। ठीक है। फर्स्ट शर्मन यानी कि जो पहला इन्होंने अपना लेक्चर दिया था 5 शिष्यों को, जिसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। ये याद रखिएगा कि जो उनका जो फर्स्ट शर्मन था उसे धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से जाना जाता है, जो कि एक व्हील के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और ये सारनाथ बनारस में हुआ था, सारनाथ के डियर पार्क में। और इनका डेथ, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, 80 साल के उम्र में, और इसे स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्तूपा कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कुछ बुद्ध के लाइफ के इंसिडेंट है और उनसे रिलेटेड ये सिंबल्स है, तो इन्हें हमें याद रखना है। बुद्धिज्म के अंदर 4 नोबल ट्रुथ्स बताया गया है, जिसे हम चतुर आर्य सत्य कहते हैं। यानी कि बुद्ध कहते हैं कि लाइफ का जो 4 सत्य है वो इसी चीज पे टिका हुआ है, और कहीं ना कहीं इसे फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। और ये 4 सत्य क्या है, जिसमें से सबसे पहला है दुखा, यानी कि लाइफ अगर किसी का भी हो तो कहीं ना कहीं सफरिंग्स तो एग्जिस्ट करेगी ही। यानी कि गौतम बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं कि दुख जो है ये लाइफ का इटर्नल पार्ट है। यानी कि आप अगर लाइफ जी रहे हो तो कहीं ना कहीं दुख तो आएगा ही। सेकंड है समुदया। समुदया का मतलब होता है कि आपको पता लगाना है कि आपके दुख का कारण क्या है, यानी कि कॉजेज ऑफ सफरिंग। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि लाइफ अगर एग्जिस्ट करेगा तो लाइफ में दुख है, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। एंड एट द थर्ड, बुद्ध इज सेइंग निरोधा। निरोधा मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके सफरिंग का कारण क्या है, तभी तो आप उसे एंड कर पाओगे। और एट द लास्ट, बुद्ध इज सेइंग मागा, पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग। यानी कि बुद्ध 4 बातें बता रहे हैं कि लाइफ है तो दुख तो रहेगा ही, हमें दुख के कारण को पता करना है, उस दुख के कारण को खत्म कैसे किया जाए उसको पता करना है, और उसके रास्ते पे चलना है। यानी कि दुखा, समुदया, निरोधा एंड मागा आर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म के लिए। इसी तरीके से बुद्ध हमें 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताते हैं, जिसे हम अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। 8 लिम्स ऑफ बुद्धिज्म इसे कहा जाता है। 8 लिम्स ऑफ बुद्धिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि बुद्धिज्म के ये 8 पिलर्स है, जिसे बुद्ध कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहला है हमारा राइट व्यू, यानी कि हमारे देखने का नजरिया जो होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए, कि हम जो भी चीज देख रहे हैं वो इल्यूजन तो नहीं है, क्या वो सत्य है या वो एक भ्रम है। सबसे पहले इस चीज को पता करो। यानी कि जो सबसे पहला चीज है वो है राइट व्यू, सही चीज को देखना। देन एट द सेकेंड इट इज सेइंग कि राइट इंटेंशन। जब आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इंटेंशन सही होना चाहिए। थर्ड है कि राइट स्पीच। जब भी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपके वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचे। फोर्थ है राइट एक्शन, यानी कि हम जो भी एक्शन यानी कि कर्म कर रहे हैं, एक्शन मीन्स कर्मा, तो हमारा जो कर्म होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में होना चाहिए।
फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, यानी कि जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो एक सही रास्ता होना चाहिए जीने का, राइट लाइवलीहुड। राइट एफर्ट्स, यानी कि हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं लाइफ में वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, यानी कि हमें जो मेडिटेशन करना है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। और राइट माइंडफुलनेस, यानी कि हमारा जो थॉट्स है वो भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये 8 नोबल पाथ्स को फॉलो करके हम बुद्ध के मार्ग में चल सकते हैं, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग कहा है। इस 8 पाथ्स को आप फॉलो जब करते हो तब कहीं ना कहीं आप सेल्वेशन को प्राप्त हो सकते हो, मोक्ष के तरफ जा सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बुद्धिज्म के अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है जिसे हमें समझना होगा। जैसे बुद्धिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है निर्वाणा, क्योंकि बुद्ध को भी निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। निर्वाणा का मतलब सीधा सीधी होता है लिबरेशन, जो कि हिंदुज्म के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मोक्ष के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि बुद्ध कह रहे हैं कि जब हम बर्थ लिए हैं तो डेथ तो फिक्स है, बट इस डेथ साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें मोक्ष को प्राप्त करना होगा। यानी कि बर्थ और डेथ ये तो एक साइकिल है कंटिन्यूअस, अगर कोई जन्म लेगा तो वो मरेगा और अगेन जन्म लेगा, और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते। सेकंड है कर्मा, यानी कि जो भी इंसान लाइफ में आया है या फिर जो भी इंसान बर्थ लिया है वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा, और इस कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो एक्शन इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर्स आउटकम, यानी कि फ्यूचर किस तरीके का होगा ये आपका कर्म डिसाइड करेगा। यानी कि बुद्धिज्म के अंदर कर्म का कॉन्सेप्ट आता है, बुद्धिज्म के अंदर कर्म का कॉन्सेप्ट आता है, और ये कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुज्म के अंदर भी बहुत ज्यादा है। भगवान गीता में क्या कर रहे हैं, कर्मन निवार्यमानस्य, यानी कि कर्म करना तुम्हारा काम है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। यू कैन ओनली डू योर एक्शंस एंड द आउटकम ऑफ एक्शंस इज डिपेंडेंट ऑन मी। तो बुद्ध भी वही बता रहे हैं। थर्ड है अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, किसी के भी प्रति, चाहे वो जीव हो, छोटे से छोटा क्रिएचर हो, उसके प्रति भी हमें नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। धामा मीन्स प्रैक्टिकल टीचिंग्स ऑफ सफरिंग्स, कि हम सफरिंग्स से कैसे निकल सकते हैं उसको फॉलो करना है। और एक है मध्यम मार्ग, यानी कि मिडिल पाथ। ठीक है, ये यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा फेमस है। यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी एक्सट्रीम एंड पे आपको नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हर चीज का एक मिडिल पाथ होता है, एक मिड वे होता है जिससे हम आसानी से सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, और हमें हमेशा वही फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ और कोर कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में आया और इंडिया के बाहर फैलता है। तो अगर आप कोर सेंटर देखोगे बुद्धिज्म का तो ये तो नेपाल है, क्योंकि बुद्ध का जन्म ही नेपाल में हुआ है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि किंग अशोका जो है मौर्यन एम्पायर के, इन्होंने बहुत की रोल प्ले किया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। यानी कि किंग अशोका जो है मौर्यन डायनेस्टी के, उनका बहुत बड़ा रोल था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। उनका जो बेटा था यानी कि महेंद्र और उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, इनको भेजा गया था श्रीलंका टू प्रमोट बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि किसको भेजा गया था श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। उस समय श्रीलंका को शैलोन कहा जाता था। तो याद रखना है कि अशोक के बेटे महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। कनिष्क के पीरियड में भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से बुद्धिज्म इंडिया के अंदर आया, तिब्बत में गया, चाइना में फैला, कोरिया, जापान और फिर नीचे के आइलैंड्स में भी गया। यानी कि बुद्धिज्म का जो है स्प्रेड आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ रीजंस देख लीजिए, जैसे श्रीलंकन बर्मा में ये त्रिवेदा के फॉर्म में गया। ये त्रिवेदा, महायान, वज्रयान, ये क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म है अलग अलग समय में। चाइना, कोरिया और जापान में ये महायान के रूप में गया। तिब्बत और मंगोलिया में ये वज्रायन के फॉर्म में गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इस वीडियो का पार्ट है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल।
4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे और इनको आपको एज इट इज याद रखना है किस जगह पे हुआ था, कौन चेयरमैन थे, किन्होंने करवाया था और क्या आउटकम निकला। तो अगर आप बुद्धिस्ट काउंसिल को देखोगे तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में। राजगीर के अंदर सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो कि महाकश्यप के अंदर करवाया गया था। यानी कि इस काउंसिल के चेयरमैन महाकश्यप थे और करवाया किसने था, अजातशत्रु। ठीक है, और इसका आउटकम क्या निकला कि यहां से विनय पत्रिका निकलती है जो कि बुद्धिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखती है। सेकंड काउंसिल हुआ था वैशाली के अंदर जो कि सबकामी ने करवाया था और काल शोखा के अंदर हुआ था। ये यहां से महासंघिकास निकलती है बुक्स। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र अशोक के अंदर, मोगलीपुता तिशा ने करवाया था। मोगलीपुता तिशा ने करवाया था और यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था अभिधामा पत्रिका का। और एट द लास्ट फोर्थ हुआ था कश्मीर के अंदर जो कि वासुमित्र और अश्वघोष ने करवाया था कनिष्क डायनेस्टी के अंदर, जहां से महायान और महाविभाषा का आउटकम निकलता है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के अंदर, इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद बुद्धिज्म के 4 मेन फॉर्म्स हैं, एक महायान, हिनाय, त्रिवेदा एंड वज्रयान। ये 4 मेन फॉर्म्स है बुद्धिज्म का, यानी कि बुद्धिज्म का 4 अलग अलग सेक्ट्स है, महायाना, हिनाया, त्रिवेदा, वज्रयान। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हिनायन बुद्धिज्म का बात किया जाए तो इसे लेसर व्हील कहा जाता है, यानी कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंपेयर टू महायान थोड़े से लेस होते हैं। त्रिवेद बुद्धिज्म इसका अभी का सर्वाइविंग ब्रांच है। मेन फोकस होता है इंडिविजुअल सेलिब्रेशन के ऊपर, यानी कि इंडिविजुअल को मोक्ष किस तरीके से दिलाया जाए, और ये विनय पत्रिका के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन लेते हैं। स्क्रप्चर्स का बात किया जाए तो सूता, विनया, अभिधाम पत्रिकास ये है। बुद्धा के कॉन्सेप्ट कुछ अगर देखें तो ये सिद्धार्थ को खाली बुद्ध मानते हैं और किसी को भी नहीं। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में ये फॉलो होता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में उतना ज़्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है। इसी तरीके से अगर महायान बुद्धिज्म का बात किया जाए तो ये गेटर व्हील है, ये बोधिसत्व को मानता है। बोधिसत्व क्या होता है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी बोधिसत्व से बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके फेमस थे नागा अर्जुन, ठीक है, सेक्रेट टेक्स्ट, लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, प्रजन प्रतिका सूत्र, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। मेजर इसके स्कूल्स अगर देख ले तो योगकरा, पूना, लैंड, जेन्स, ये सब कुछ बुक है, और चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम में ये फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से त्रिवेद बुद्धिज्म भी है जो कि एल्डर स्कूल से, यानी कि ये हिनायन का ही सब पार्ट आप बोल सकते हो एक तरीके से है। सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्कूल है, और पाली कैनन यानी कि लोकल लैंग्वेज पाली में इसका सारा चीज़ आपको मिलेगा देखने को। और ये प्रैक्टिस होता है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के अंदर। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो वज्रयान बुद्धिज्म, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। डायमंड व्हीकल्स इसे कहा जाता है। ये महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, याद रखिएगा, 7th और 8th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। इसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, यानी कि मंत्र, सीक्रेट्स, ये सब। बोधिसत्व को ये भी प्रमोट करते हैं। यहाँ पे गुरु का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, तो लामा वर्ड का मतलब होता है बुद्धिज्म में गुरु, तो यहाँ पे गुरु के कॉन्सेप्ट को लाया गया। जैसे आप एग्जाम्पल दलाई लामा देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि इनलाइटमेंट जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा लाइफ टाइम में, और ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, तिब्बत, नेपाल, ये सब में ये फॉलो होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो बुद्धिज्म के ऊपर, जिसमें हमने बुद्धिज्म के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो बोधिसत्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।